को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 133वें जन्मोत्सव पर जो आज धनकोट गांव में पूरे गांव की तरफ से, आसपास के क्षेत्र की तरफ से ये मनाया जा रहा है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही बाबा साहब के बच्चे इस देश के योगदान, इस देश की प्रगति में, समाज की प्रगति में अपना योगदान देते रहें। जो उनका मूल मंत्र है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। समाज ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर जोर दे, अपने बच्चों को प्रोफेशनल डिग्रियां कराए, एमबीबीएस डॉक्टर, सीए, बैरिस्टर, आईआईटी, आईआईएम, बड़ी बड़ी डिग्रियां वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को कराने का काम करें, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, अपने बच्चों को मोटिवेट करें, क्योंकि यही बच्चे इस देश का और आपके परिवार का भविष्य हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं समाज की प्रगति महिलाओं की डिग्री से नापता हूं। आप लोगों की जिम्मेवारी है, खासकर वो माताएं, वो अपने बच्चों को जो चाहें वो बना सकती हैं। आप अपने बच्चों को सोचिए कि आप अपने बच्चों को बड़े बड़े डॉक्टर, बैरिस्टर, आईआईटी, आईआईएम और उच्च कोटि के राजनेता आप लोग बनाएं। जो लोग हमारे लोगों को कहते हैं कि यहां पे राजनीति मत करो, ऐसे लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में समझाएं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है, वोट का अधिकार हमें दिया ही इसलिए है कि हम जाकर के अपने पक्ष में जो हमारे पक्ष की बात करता है उसके पक्ष में जाकर के वोट करें। आप देखिए अमेरिका 1776 में आजाद हुआ और वहां महिलाओं को वोट का अधिकार 1903 में जाकर के मिला, 127 साल बाद। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा, संविधान लिखते ही उस वक्त में भारत की महिलाएं 99% अनपढ़ थी और उसी वक्त में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया और महिलाओं को वोट का अधिकार दे करके यह बताया कि आप मनवादी ताकतों को समझ करके उनके खिलाफ वोट करने का काम करें। आप देखिए अमेरिका में आज तक भी हो गया, चलो हटा दूं? नहीं बोलिए सर, माइक ऑलरेडी लगा हुआ है। मैं कैसे? आप देखिए अमेरिका में आज तक अमेरिकन, जबकि पूरी दुनिया में अपने आप को वो सुपर पावर मानते हैं, उनके यहाँ आज तक भी उनकी महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी। जो राष्ट्र अध्यक्ष चुना जाता है वो आज तक चुना नहीं गया। हमारे भारत के संविधान में इतनी खूबसूरती है कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो इंदिरा गांधी जी
1980 में मात्र 33 साल बाद इस भारत की प्रधानमंत्री बनी। ऐसा सुंदर संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको दिया, और आप देखिए उसी संविधान के तहत हमारी माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में 4-4 बार, बहुत ही निचले पायदान से आने वाली महिला, वो 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो ये सारी ताकत भारतीय संविधान की है। और आज कुछ मनवादी, कुछ पाखंडी इस संविधान में कमियां निकाल करके इस संविधान को बदलने की बात करते हैं। आज का दिन मैं सारे जो पंडाल में लोग हैं, और ये वीडियो के माध्यम से जितने लोगों तक ये वीडियो जाए, उन लोगों से निवेदन करता हूं कि आज ये जो 14 अप्रैल है, आज ये प्रतिज्ञा लें कि ऐसी मनुवादी पार्टियों को जो सरेआम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बदलने की बात करती हैं, ऐसे पार्टियों को हम लोग नस्त नाबूद कर देंगे, उनको जीरो पे आउट करने का काम करेंगे। क्योंकि संविधान बचेगा तभी ये देश बचेगा। संविधान की वजह से ही, संविधान की बदौलत ही ये देश आज अखंड है, ये देश आज यूनाइट है। अगर संविधान नहीं रहा तो ये देश, जैसे 1900 जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे, जब ये खंड खंड था, तो ये संविधान ना होने की वजह से ये देश जो है ना पुनः खंड खंड हो जाएगा। इसलिए इस संविधान को बचाना हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है। हम सबकी नैतिक मूल्य ये हैं कि हम भारत के संविधान को बचाएं, तभी ये बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है, तभी हम दुनिया में अमेरिका के मुकाबले खड़े हो सकते हैं और हम भारत को एक सुपर पावर बना सकते हैं। और भारत के लोगों में ये क्वालिटी है कि भारत के लोग, आज देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, चाहे वो अमेरिका में हों, यूरोप में हों, वो सभी भारतीय हैं। अगर ये भारत अगर मजबूत बनता है, आप दुनिया में, हमारे लोग पूरी दुनिया में शासन करते हैं, तो ये भारत कितना मजबूत बन सकता है अगर ये संविधान को लागू करने वाले अच्छे लोग हों। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान को सौंपा, तब ये कहा था कि संविधान सबसे बेहतरीन संविधान है, इसको जो लोग हैं उनकी नीयत पे डिपेंड करता है कि उनकी नीयत कैसी है इसको लागू करने में। यह संविधान युद्ध की परिस्थितियों में भी बेहतर काम करता है, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया। आज तक जिनके घरों पे कभी झोपड़ियां होती थी, इसी संविधान के माध्यम से आज बड़े बड़े लेंटर के मकान हैं। ये संविधान की देन है। और अभी हमें बहुत लंबा समय तय करना है, बहुत लंबा सफर तय करना है। अभी तो हमारे लोग एक गाड़ी लेते हैं तो अपने आप को मान लेते हैं कि सब हमको बहुत कुछ मिल गया। अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है। अभी हमारे घरों में अगर 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख की कार है, तो हमें 3-3 करोड़ की कारें भी खरीदनी है। वो तभी हो पाएगा जब हम बाबा साहब के संविधान को मानेंगे। और कुछ लोग उस संविधान को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें, उन लोगों को अपने घरों में जगह ना दें। आज आप देखिए कैसे बीजेपी के लोग सरेआम ये बोलते हैं कि हमको 400 सीट चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें। ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारने की जरूरत है कि वो कभी भी ये सोच पैदा ना कर पाए कि भारतीय संविधान को वो बदल सकते हैं। संविधान रहेगा तो हम रहेंगे, और संविधान नहीं रहा तो हम नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमारी ताकत ये है, हमारी ताकत संविधान से है। इसलिए हम संविधान के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। ये हमारा ऐसा सोचना और मानना है। आप लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, खासकर सभी युवाओं का। वो सब युवा अपनी जिम्मेवारी ये समझे कि अपने आसपास में सबको समझाने का काम करें, बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का काम करें। हमारे ऐसे महापुरुष, अभी हमारी बेटी ने कहा कि वो संविधान सबने लिखा, नहीं, मात्र अकेले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे। 7 जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो वो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, 6 लोग उसमें से कोई बीमार हो गया, कोई मर गया, कोई उसमें आया ही नहीं। अकेले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखा है।
ये आप लोग इसको नोट कर लें। और बाबा साहब जो है ना खुद टाइप करते थे, उनकी टाइपिंग की बहुत बड़ी स्पीड थी, बहुत ज़्यादा स्पीड थी उनकी टाइपिंग की। वो उन्होंने 2 लाख से ज़्यादा किताबें पढ़ी और जो पढ़ी वो उनके दिमाग में वो प्रिंट हो गई। सबसे बड़ी लाइब्रेरी, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के मालिक थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हम ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जो लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये संविधान, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हम पहले भी और अंत में भी भारतीय हैं, हमें भारत से प्यार है। आज आप देखिए जो अमीर लोग हैं, अमीरों के लिए कोई देश नहीं होता। वो अमीर लोग आज दुनिया में अपने देश की वो सिटीजनशिप को, नागरिकता को छोड़ करके विदेशों में जा करके सेटल होने का काम कर रहे हैं। गरीब आदमी किधर जाएगा? गरीब आदमी को कोई भी कंट्री ले नहीं सकता। और ये लोग गरीबों को 10-10 किलो, 5-5 किलो के अनाज पे उनको आश्रित करना चाहते हैं। ये चाल हमें समझनी पड़ेगी कि गरीबों को अनाज नहीं चाहिए, गरीबों को मुफ्त शिक्षा दो। गरीबों को मुफ्त अनाज बिल्कुल नहीं चाहिए, गरीबों को मुफ्त शिक्षा चाहिए। उसकी लड़ाई हम लोगों को लड़नी है। और वो लड़ाई एकमात्र इस देश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, जिसके लिए हमने 4-4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय बहन जी रही। उस मुख्यमंत्री काल में आप देखिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े मेडिकल, बड़ी बड़ी हाईवेज, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बहुत बेहतरीन से बेहतरीन निर्माण करके दिया है। और डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत गांव का सतत विकास किया, जिसमें आरसीसी के रोड और सब कुछ। आप देखें आपके गांव में किस तरीके की स्थिति है। ये तो निगम, ये दुनिया के भारत के सबसे विकसित जो डिस्ट्रिक्ट है, ये उसका हाल है। और इस तरीके के जितने हमारे अर्बन विलेज हैं, सबकी स्थिति यही है ऑलमोस्ट, कि उनके गांव में गटर का पानी निकल रहा है। ये तो विकसित गुड़गांव की स्थिति है। आप गांव की स्थिति का आप जायजा ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों को इस देश में सत्ता से बाहर करना होगा, तभी हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सच्चे रूप में हम लोग नमन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आपका कोई सवाल नहीं बेटा? ना।